छोटे से गांव के किनारे राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी दुनिया में उसकी माँ ही उसका एकमात्र सहारा थी। कई साल पहले उसके पिता का निधन हो गया था। तब से उसकी माँ ने बहुत संघर्ष करके उसे बड़ा किया था। कभी खुद पेट भरकर नहीं खाती थी, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। राहुल बचपन से ही अपनी माँ की तकलीफें देखता आया था, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था। सुबह बाजार में सामान ढोता था और शाम को दुकान में काम करता था। एक दिन अचानक उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। राहुल तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि बीमारी बहुत गंभीर है, इलाज ना हुआ तो उन्हें बचाना मुश्किल होगा। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अस्पताल से बाहर निकलकर वो चुपचाप अपनी माँ को देखता रहा। माँ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, चिंता मत कर बेटा। लेकिन राहुल जानता था कि हालत बहुत खराब है। उसी दिन से उसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके वो माँ की दवाइयों के पैसे जुटाता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक दर्द रहता था। वो सोचता था, अगर एक दिन माँ उसे छोड़कर चली गई तो? यही सोच उसे हर रात रुला देती थी। कुछ दिनों बाद राहुल को पता चला कि अगले सप्ताह उसकी माँ का जन्मदिन है। ये सुनकर उसके मन में एक इच्छा जागी। उसने सोचा वो पहली बार अपनी माँ के लिए एक उपहार खरीदेगा, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। जो कमाई होती थी वो दवाइयों और खाने में खर्च हो जाती थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने रोज के काम के अलावा उसने अतिरिक्त काम ढूंढना शुरू किया। वहाँ पूरे दिन उसने कुछ अतिरिक्त पैसे कमाए, लेकिन घर लौटते समय उसने देखा कि एक बुजुर्ग सड़क किनारे गिरे पड़े हैं। आसपास के लोग केवल देख रहे थे। राहुल दौड़कर उनके पास गया और उन्हें उठाया। फिर अपने पैसों से उन्हें अस्पताल ले गया। बुजुर्ग के इलाज में उसकी जमा की हुई आधी रकम खर्च हो गई। फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। वो मानता था कि इंसान की मदद करना सबसे बड़ा काम है। घर लौटकर उसने देखा कि माँ उसका इंतजार कर रही हैं। माँ ने पूछा, बेटा इतनी देर क्यों हो गई? राहुल मुस्कुराकर बोला, थोड़ा ज्यादा काम था। उसने बुजुर्ग वाली बात माँ को नहीं बताई। उस रात उसने पैसों का हिसाब लगाया। सब मिलाकर उसके पास केवल 50 रुपए बचे थे, लेकिन उसने फैसला किया कि इन्हीं पैसों से वो माँ के लिए कुछ खरीदेगा। बहुत सारे लोग उनके घर के सामने खड़े थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ में पकड़ा लाल गुलाब कांप रहा था। वो दौड़कर घर के अंदर चला गया। घर में घुसते ही वो स्तब्ध रह गया। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। कांपती राहुल आवाज में बोला, माँ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर चिल्लाकर कहा, माँ, मैं आ गया। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। पास खड़े एक बुजुर्ग धीरे से बोले, बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही राहुल के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन पूरा गांव राहुल की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। राहुल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद वो घर लौटकर अकेला बैठा रहता था। वो किसी से बात नहीं करता था। दिन भर वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचता रहता था।
एक दिन घर साफ करते समय उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने वो डिब्बा पहले कभी नहीं देखा था। जिज्ञासा से उसने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक पुराना पत्र और एक लिफाफा था। पत्र के ऊपर लिखा था, राहुल के लिए। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। पत्र में उसकी माँ ने लिखा था, बेटा, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी जल्दी अगली पंक्तियां पढ़ने लगा। तुम मेरे जन्मे हुए बेटे नहीं हो। ये पढ़कर राहुल स्तब्ध रह गया। पत्र में आगे लिखा था, 15 साल पहले मैंने तुम्हें रेलवे स्टेशन के पास रोते हुए पाया था। मुझे तुम्हारे असली माता पिता का कोई पता नहीं चला, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। उसके लिए खून के रिश्ते से बड़ा प्यार का रिश्ता था। उसने पत्र के साथ रखा लिफाफा खोला। उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक अमीर परिवार के साथ छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था। तस्वीर के पीछे एक पता लिखा हुआ था। यही वो रहस्य था जो उसकी माँ उसके लिए छोड़ गई थी। राहुल ने फैसला किया कि वो इस पते का सच जरूर पता लगाएगा। अगली सुबह राहुल वो पुरानी तस्वीर लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी माँ द्वारा छोड़ा गया पता शहर में था। वो पहली बार इतनी दूर जा रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद वो उस पते पर पहुंचा। वहां एक महल जैसा विशाल घर खड़ा था। इतना बड़ा घर देखकर राहुल हैरान रह गया। वो गेट के सामने खड़ा होकर काफी देर तक सोचता रहा। तभी एक सुरक्षा गार्ड उसके पास आया। राहुल ने तस्वीर दिखाकर घर के मालिक से मिलने की बात कही। कुछ देर बाद उसे अंदर ले जाया गया। एक बुजुर्ग अमीर व्यक्ति तस्वीर देखकर कांपने लगे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, ये तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? राहुल ने उन्हें पूरी बात बता दी। वृद्ध व्यक्ति अचानक रोने लगे। उन्होंने कहा, 15 साल पहले मेरा पोता खो गया था। आज तक हम उसे नहीं ढूंढ पाए। राहुल स्तब्ध रह गया कि यही उसका असली परिवार है। घर के सभी लोगों ने उसे गले लगा लिया, लेकिन राहुल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक इंसान की याद घूम रही थी। वो इंसान उसकी माँ थी, जिन्होंने खून का रिश्ता न होते हुए भी उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया था। उस रात महल जैसे घर में रहने के बावजूद राहुल सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ माँ का चेहरा घूम रहा था। तब उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह राहुल अपने असली परिवार के सामने खड़ा था। सभी चाहते थे कि वो उसी महल में रहे। उसके दादाजी बोले, बेटा, ये सारी संपत्ति एक दिन तुम्हारी होगी। लेकिन राहुल चुप रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं आपको पाकर खुश हूं, लेकिन मेरी असली पहचान ये संपत्ति नहीं है। मेरी पहचान वो माँ है जिन्होंने मुझे इंसान बनाया। उसमें सभी को वो पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र का हर शब्द सुनकर सभी शांत हो गए। उस दिन राहुल ने फैसला किया कि वो अपनी माँ का सपना पूरा करेगा। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों के लिए दान कर दिया। उसने अपने गांव के पास एक बड़ा स्कूल बनवाया, फिर एक अस्पताल भी बनवाया। स्कूल का नाम रखा गया माँ सुमित्रा विद्यालय। राहुल ने आसमान की ओर देखा और उस दिन उसने समझा कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। इंसान चला जाता है, लेकिन उसका प्यार हमेशा जिंदा रहता है। जो इंसान तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, उसकी कदर हमेशा करो।